discuss the last topic of the chapter evaporation, that is what are the different factors which affect evaporation and how does evaporation causes cooling. तो अगर आप इसमें देखो तो व्हाट इज़ इवेपोरेशन, सबसे पहले इट इज़ द प्रोसेस, कल हम डिस्कस कर चुके थे कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है below its boiling point at all the temperatures below its boiling point. So it is defined as the process in which there is a change in the state of water from liquid to gas or vapor. लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है उसका गैस या वेपर में चेंज होना. इसके डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आगे आप लिख लो एट ऑल टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, below boiling point. Okay, so it takes place at all the temperatures below boiling point. And what are the different factors? अब factors, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन तेज़ होता है. तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो इवेपोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा. अब इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है. अगर मेरे को कपड़े सुखाने हैं तो उन कपड़ों को अगर मैं कमरे के अंदर डालूँगी तो वो जल्दी सूखेंगे, या मैं उन्हें बाहर डालूँगी तो वो जल्दी सूखेंगे धूप में. तो हमें पता है कि जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं जब हम उन्हें धूप में डालते हैं. यानी कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, कमरे के अंदर धूप नहीं थी, टेम्परेचर कम था, कमरे के बाहर धूप ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन भी उतनी ही जल्दी हुआ. कपड़े उतनी जल्दी सूख गए क्योंकि उतनी ही जल्दी उनका पानी वेपर में चेंज हो गया. तो वी कैन से एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इवेपोरेशन इंक्रीजेस. अब टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन कैसे बढ़ा, तो हम जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन तेज़ होगा, वो तेज़ मूव करेंगे और जल्दी से दूर हो जाएंगे, उनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे और वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और ईजिली इट कैन चेंज इनटू वेपर. दूसरा फैक्टर है, सो वी कैन से एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है. दूसरा है सरफेस एरिया. व्हाट इज़ सरफेस एरिया, कि कितना एरिया एक्सपोज्ड है. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने कपड़े सूखने डाले, उन कपड़ों को मैंने पूरा मोड़ कर बाहर सूखने के लिए डाला, और अगर मैंने उन्हें पूरा खोल के डाला तो कौन से वाले जल्दी सूखते हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से खोल के डालते हैं. तो खोल के डालने से क्या है कि पहले केवल जो कपड़ा, ये अगर हमारी रस्सी है इसके ऊपर, पहले केवल कपड़ा इतने से हिस्से में आ गया था, मोड़ के डाला था, तो अब वो कपड़ा इतने बड़े हिस्से में आ गया. तो इससे क्या हुआ, कितना एरिया सन की लाइट कितना एरिया सन की लाइट को ले पा रहा है. यहाँ पे केवल इतना सा और यहाँ पे इतना सारा. तो जितना एरिया है, ये जितना एक्सपोज है एरिया, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया. तो जब हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, यहाँ सरफेस एरिया कम था, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, और इसीलिए कपड़ा कौन सा जल्दी सूखेगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यहाँ इवेपोरेशन जल्दी होगा. तो एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता जाता है. नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी से पहले विंड स्पीड की बात करते हैं. विंड स्पीड क्या होती है कि कितनी तेज़ हवा चल रही है. अब अगर मान लो बाहर रात हो रही है तो टेम्परेचर का फ़र्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है, कपड़े मैंने खोल के डाल दिए तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया. अब अगर मेरे को कपड़े सुखाने हैं रात ही रात में, तो अगर मैं उसे एक बंद कमरे में सूखने के लिए डालूँगी तो वो जल्दी सूखेंगे, या मैं उसे पंखे के नीचे डालूँगी तो वो जल्दी सूखेंगे. तो अगर हम उसे पंखे के नीचे डालेंगे तो वो कपड़े जल्दी सूखते हैं. तो वी कैन से कि जैसे हमने क्या की, हवा की स्पीड बढ़ा दी, पंखा चला दिया, तो जब हम विंड स्पीड को बढ़ाते हैं तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है. तो इससे हमें ये समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा. तीनों चीज़ों के बढ़ाने से इवेपोरेशन हमेशा बढ़ता है. लेकिन बस एक फैक्टर है जिसको बढ़ाने से इवेपोरेशन कम होता है, और वो फैक्टर है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि पानी में आपके एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास जो एयर है उसके अंदर कितना पानी है. तो अगर मान लो
कि मैंने ये एक क्लॉथ को सूखने के लिए रखा हुआ है और इसके आसपास की हवा है, ठीक है। अब अगर इस एयर में ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल होंगे तो ये इससे पानी के मॉलिक्यूल को कम एब्जॉर्ब कर पाएगी। ऐसे समझो कि अगर मेरा ये कपड़े सूखने के लिए डाला है और मान लो मेरी एयर में मैक्सिमम 50 पानी के मॉलिक्यूल आ सकते हैं, 50 में से 40 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ से पानी को वेपर में कितना कन्वर्ट हो पाएगी, कितना पानी और ले सकती है एयर, केवल 10। तो कपड़ा थोड़ा देर से सूखेगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरे कपड़े के पास की जो एयर है उसके अंदर मैक्सिमम 50 आ सकते हैं और 50 में से केवल 10 हैं अभी यहाँ, तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल ले सकती है इसमें से, 40 और। तो इसका मतलब कि ये जो ह्यूमिडिटी है कि अगर आसपास पानी ऑलरेडी है तो वो हवा हमारे कपड़ों से या जिस भी चीज़ को हमें सुखाना है, ठंडा करना है, उससे वो वेपर या पानी की ड्रॉपलेट्स को नहीं लेगा। सो ह्यूमिडिटी इज़ द ओनली फैक्टर जो इवेपोरेशन को कम कर देता है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन हमेशा कम होगा। तो आपको ये याद रखना है कि 3 फैक्टर ऐसे हैं जिससे जो बढ़ेंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं सोचनी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन बढ़ रहा है, और विंड स्पीड बढ़ रही है तो भी इवेपोरेशन बढ़ रहा है। लेकिन केवल एक फैक्टर है जो बढ़ेगा तो इवेपोरेशन कम होगा, और वो एक फैक्टर है ह्यूमिडिटी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, एक चीज़ और है इसके अंदर, दैट इज़ हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब देखो, मान लो मेरे ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इन्हें इवेपोरेट होना है। मैंने इसको कमरे के अंदर रखा हुआ है। अब इवेपोरेट होने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए। हमेशा हमें हीट चाहिए होती है। हीट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइस अगर पानी में बदल रही है तो भी उसे हीट चाहिए, तभी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लिक्विड अगर गैस में बदल रहा है तो भी उसे हीट चाहिए, हम गर्म करते हैं। अब यहाँ इवेपोरेशन में हमें गर्म नहीं करना, लेकिन इन पार्टिकल्स को क्या करना है, इन पार्टिकल्स को हीट चाहिए। मान लो आसपास का टेम्परेचर जो है, आसपास की जो गर्मी है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है। अब इन मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होना है, कहीं भी रख दो, किसी भी वक्त कहीं भी रखो, इवेपोरेशन तो हमेशा होता है, कभी नहीं रुकता इवेपोरेशन। तो ये पार्टिकल्स, जो चारों पार्टिकल है, इन्हें एनर्जी चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी, ताकि ये आराम से लिक्विड से वेपर में बदल जाएं। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, अब इनको हीट चाहिए, मैंने गर्म नहीं कर रही। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये हीट लेंगे फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, यानी कि इसके आसपास का ये जो हिस्सा है, इससे इन सारे पार्टिकल्स ने हीट ले ली। इसने भी हीट ले ली, इसने भी ले ली, इसने भी ले ली और इसने भी ले ली। अब हीट लेने के बाद यहाँ की हीट कम हो गई। तो पहले अगर 25 डिग्री टेम्परेचर था, अब मान लो 23 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो गया। तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि क्या आपका जो सब्सटेंस था या जो सराउंडिंग था वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। टेम्परेचर ज़्यादा होना, आपकी बॉडी, बुखार आ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, थर्मोमीटर लगाते हो, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, आपकी बॉडी 38 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी आपकी बॉडी के अंदर हीट आ गई। इसीलिए बुखार आने पे आप खुद को गर्म फील करते हो। कई बार आपकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। तो जब भी टेम्परेचर कम होता है तो यानी कि चीज़ ठंडी हो रही है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो हमेशा चीज़ हॉट या हीटेड हो रही है। तो वही कंसेप्ट इसके अंदर है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने एनर्जी ले ली, हीट एनर्जी ले ली। कहाँ से ले ली, फ्रॉम दी सराउंडिंग, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो चीज़ ठंडी हो गई। जैसे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इन एन ओपन वेसल, अगर मेरे पास एक ओपन वेसल है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, जो लिक्विड है वो लगातार इवेपोरेट हो रहा है क्योंकि ये प्रोसेस रुकता नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, इन पार्टिकल को वेपराइज होने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट, जिससे क्या होगा कि ये एनर्जी लेंगे और आराम से ऊपर चले जाएंगे। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का, एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, इट मेक्स द सराउंडिंग्स कूल, उससे सराउंडिंग क्या हो गई, ठंडी हो गई। एक और एग्जांपल है, व्हेन यू पोर सम नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको साइंस में हम एसीटोन बोलते हैं। केमिस्ट्री में जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको एसीटोन बोला जाता है।
तो ये जो एसीटोन है उसको अगर आप हाथ पे डालते हो तो आपको ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि आपने जब अपने हाथ के ऊपर उस एसीटोन को डाला तो होगा कि आपके हाथ पे से वो एसीटोन उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के लिए इसे एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी ये कहाँ से लेगा? फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, जिससे आपका हाथ ठंडा होता है। सो द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम से उन्होंने एनर्जी ली एंड सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजेज द पाम टू फील कोल्ड, जिससे हमारी पाम को ठंडा महसूस हो। ऑन अ हॉट ड्राई डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। गर्मी के दिन पे अगर हम छत पे पानी डालते हैं, अगर हम अपने छत के ऊपर गर्मी के दिनों में पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है? पार्टिकल्स क्या करते हैं? हीट एब्जॉर्ब करते हैं आसपास से, छत से, और एवेपोरेट हो जाते हैं, जिससे कि छत जो है वो ठंडी हो जाती है। सो बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज़ नथिंग, जो ये इन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी जिसने इनको हेल्प करी, किस काम के लिए हेल्प करी? कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएं और लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएं। इसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स द टू कूल दी हॉट सरफेस। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं। दूसरा है कि हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं समर में। तो पहली बात तो हमें पता है कि कॉटन जो होता है दिस इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, ये एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है स्वेट का, स्वेट को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है ये। तो कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन कॉटन क्लॉथ्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन इन होल्स की वजह से जो यहाँ जो इस कॉटन के कपड़े के होल्स में जो स्वेट का पानी आ गया, हमारा जो पसीना इसमें लग गया, इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? आसपास से हीट लेंगे और हीट लेने के बाद एवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी ठंडा फील करती है। नेक्स्ट इज वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अगर मैं एक ग्लास लूँ, उसके अंदर मैं बर्फ़ डाल दूँ और पानी डाल दूँ, तो कुछ देर बाद इस ग्लास के बाहर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं ग्लास पे कनेक्टेड। तो क्या मेरे ग्लास में कोई छेद था? नहीं। इसके अंदर क्या हुआ? आसपास एयर में वेपर्स थी, वो वेपर्स जैसे ही इस सरफेस से टकराईं, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो एकदम क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ, ये ठंडी हो गई, और वेपर ठंडा होकर हमेशा क्या बनाता है? लिक्विड। तो दीज वेपर्स विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वी कैन से कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ वाटर। ये जो वाटर वेपर थी, जब ये कोल्ड सरफेस से कॉन्टैक्ट में आएगी, इट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड में चेंज हो जाती है, बिकॉज इट लूजेस एनर्जी, एनर्जी चली गई, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। इसी प्रोसेस को आप कंडेंसेशन भी कहते हो। नाउ इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके अंदर देखिए, पहला है व्हाट शुड ऑफ क्लोथ्स व्हाट टाइप, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वेयर इन समर्स। ये क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? 2 रीज़न है। पहला रीज़न कि स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा रीज़न कि ये इसके अंदर होल्स होते हैं जिससे कि स्वेट इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के लिए वो हमारी बॉडी से एनर्जी या हीट एनर्जी लेता है, जिससे हमारी बॉडी भी ठंडा फील करती है अगर आप कॉटन क्लॉथ्स पहनोगे तो। देन फोर्थ इज वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर देन अ कप। अब देखो, वो कह रहे हैं कि अगर आपको जल्दी होती है मान लो स्कूल जाने के लिए, तो मम्मी क्या करती हैं? कप में से जो चाय होती है उसे एक प्लेट में डाल देती हैं, सॉसर में डाल देती हैं, और आप उससे आराम से पी लेते हो, जबकि कप में वो आपको गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि कप का सरफेस एरिया बहुत छोटा है और इस सॉसर का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। सरफेस एरिया इसका कम है तो इसमें इवेपोरेशन कम होगा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसे हीट चाहिए। हीट कहाँ से लेगा वो? फ्रॉम दी सराउंडिंग, यानी कि अंदर जो चाय भरी हुई है उससे वो पार्टिकल्स हीट लेंगे, और हीट लेने के बाद इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ये हमेशा याद रखना है कि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से हमेशा ठंडक मिलती है।
तो जिससे क्या होगा, हमारी जो चाय है वो ईजिली ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट इज थर्ड, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल। ये मैंने अभी डिस्कस किया, क्योंकि पार्टिकल्स हमारी पाम से या हमारे सराउंडिंग से हीट एनर्जी गेन करते हैं एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइज हो जाते हैं और पाम जो है वो ठंडी हो जाती है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अर्दन पॉट होता है घर में जो मिट्टी का मटका यूज़ होता है, उसका पानी गर्मियों में ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस अर्दन पॉट के सर्फेसेस पे भी छोटे छोटे छेद हैं, जैसे कॉटन क्लॉथ्स में होते हैं, और इस छेद में जब पानी पहुंचता है, उस पानी की ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट होना है। इवेपोरेट होने के लिए हीट चाहिए। हीट कहाँ से लेगा वो? फ्रॉम द सराउंडिंग। और सराउंडिंग क्या है इसके लिए? द वाटर विच इज़ फिल्ड इनसाइड इट, जिससे कि ये इवेपोरेट हो जाएगा एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जिससे कि जो अंदर का पानी है वो ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ डज, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अब देखिए, डेजर्ट कूलर, कोई ऐसे नहीं सोचना कि डेजर्ट में कोई कूलर लगा होगा। घर में जो हम कूलर लगाते हैं जिसके अंदर पानी भरा जाता है और एक पंखा होता है जिससे हवा आती है, दैट इज़ नोन एज डेजर्ट कूलर। वो कह रहे हैं वो ज़्यादा ठंडी हवा देता है। कब? जब हॉट ड्राई डे होता है। अब देखो इसको समझो, दो वर्ड बोले इन्होंने, हॉट एंड ड्राई। हॉट का मतलब टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी कैसा होगा? ज़्यादा। ड्राई, ड्राई का मतलब क्या है कि जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, आसपास की जो एयर है, उसके अंदर पानी बहुत कम है, तभी वो ड्राई है, सूखी हुई एयर है। तो जब पानी कम है तो आई कैन से कि आसपास की एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो कम है, और ह्यूमिडिटी कम होने से हमें पता है इवेपोरेशन कैसा होता है? हमेशा ज़्यादा। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा कि आपका जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए। ज़्यादा हीट एनर्जी कहाँ से लेंगे पार्टिकल्स? फ्रॉम दी वाटर विच इज़ प्रेजेंट। अंदर जो पानी भरा हुआ है डेजर्ट कूलर के अंदर, आसपास का एटमॉस्फेयर में जो हीट है उससे लेंगे, और उसके बाद आपका जो डेजर्ट कूलर है वो ज़्यादा ठंडी हवा देगा ऑन अ हॉट ड्राई डे। ज़्यादा गर्मी होती है तो अच्छी हवा लगती है, और साथ में ह्यूमिडिटी भी कम होनी चाहिए। विद दिस वी आर completing lesson number 1.